6 अप्रैल को रामनवमी महोत्सव के अवसर पर सभी शराब की दुकानें और बार बंद करने की मांग में और अपील करते हुए आज बंग हिंदू महामंच सिलीगुड़ी के द्वारा लगाए जा रहे हैं पोस्टर और अपील की जा रही है कि रामनवमी महोत्सव के दौरान जो है सभी दुकानें बंद रखी जाए। इसके साथ हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बंग हिंदू महामंच के सदस्य इस वक्त विभिन्न शराब की दुकानों पर और बार पर जा रहे हैं और वहाँ पर पोस्टर लगाकर अपील कर रहे हैं कि भव्य शोभा यात्रा के दिन रामनवमी के दिन जो है इस प्रकार से दुकानों को बंद रखा जाए ताकि रामनवमी के दिन जो है पवित्रता बनाए रखी जा सके। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से बंग हिंदू महामंच के द्वारा इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि पहले बंग हिंदू महामंच के सदस्यों के द्वारा आबकारी विभाग আমরা 6 তারিখ রামনবমী মহোৎসব বৃহত্তর মিছিল এইবার শিলিগুড়ির বুকে হবে, এটা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এই মিছিলের মধ্যে কিছু অশুভ শক্তি তারা মদের দোকান থেকে মদ কিনে এবং সেটা যেমন আমাদেরও একটা সম্মানহানি হয় এবং তার সাথে সাথে বিক্ষিপ্ত ক্যাচাল ঝগড়া এই সমস্ত জড়িয়ে যায়। আর এবার পরিস্থিতি একটু জটিল, আপনাদেরকে মাথায় রাখতে চাই, আপনাদেরকে বলবো গতকাল খড়িবাড়িতে কিছু হিন্দু সনাতনীদের ভাববেগে আঘাত, সেখানে আমাদের পূজনীয় যে দেবতা, যে পশুকে আমরা পুজো করি গোমাতা, তার খণ্ড অংশ সেখানে পাওয়া যায়, সেই নিয়ে অশান্তি ছড়ায়। গতকাল রাতেও মেদিনীপুরে হিরণময় গোস্বামী মহারাজ যিনি হিন্দু প্রচারক। आपको बता दें कि बंग हिंदू महामंच के द्वारा आबकारी विभाग से अपील की गई थी कि वह ये निर्देश सभी बार और शराब की दुकानों को जारी करे ताकि जो भव्य शोभा यात्रा शहर सिलीगुड़ी नहीं पूरे भारतवर्ष में निकाली जाने वाली है रामनवमी के अवसर पर 6 अप्रैल को, उसको लेकर कोई अप्रिय घटना ना हो। यहाँ तक कि इस महादिन और इस महापर्व के दिन जो है पवित्रता बनाए रखने के लिए बंग हिंदू महामंच के द्वारा यह अपील किया गया था। लेकिन जो कि आबकारी विभाग के द्वारा इस तरह के निर्देश जो है जारी नहीं किए गए और इसी वजह से अब बंग हिंदू महामंच के सदस्य अध्यक्ष विक्रम आदित्य मंडल इस वक्त सभी मार्गों पर जा रहे हैं जिस मार्गों से शोभा यात्रा गुजरेंगी और वहां पर जो है इस तरीके की शराब की दुकानों और बार पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और अपील की जा रही है उनसे कि इस तरह के भव्य शोभा यात्रा के दिन जो है दुकानें बंद रखी जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना जय माताली जय আমরা সবাই সনাতনী জয় মাতালি জয় ভবানী আমরা সবাই সনাতনী इस वक्त वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बंग हिंदू महामंच के सदस्य वहाँ पे लगा কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় থাকবে, সেই দিনে পবিত্রতা যাতে বজায় থাকে, রক্ষা থাকে, কোনো প্রকার অশান্তি তৈরি না হয়। কেউ ঝামেলা করতে পারে, সে কে বা কারা আমরা তো আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। অনেক বড় মক এবং পুলিশের কাছে অত শক্তি নেই যে এই এত বড় মকের নিরাপত্তা দেবে, ঠিক আছে। সুতরাং আমরা আবগারি দপ্তরেও জানিয়েছি এবং এই চিঠিটা আপনাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি। আপনারা আপনাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক আছে তার সাথে কথা বলবেন এবং 6 এপ্রিল রামনবমীর দিন 12 ঘন্টা দোকান বন্ধ রাখবে, সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা। এটা একটা আবেদন পত্র আমরা দিচ্ছি আর একটা নোটিশ এখানে আমরা চিপকে দিচ্ছি। এখানে 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 यहाँ पे तो आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि बंग हिंदू महामंच के द्वारा तमाम उस दुकानों पर जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ अपील की जा रही है कि जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकाली जाए उन मार्गों पर जो भी शराब की दुकानें और बार है उन पर पोस्टर लगाकर मांग की जा रही है कि इस प्रकार की दुकानों को 12 घंटे बंद किया जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे जो बंग हिंदू महामंच है उसके सदस्य से और जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है। नमस्ते, क्या क्या मांगों को लेकर आज आप पोस्टर लगा रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी हम लोग आबकारी दफ्तर अभियान किए थे कि सामने हमारे पुरुषोत्तम राम जी का जन्मतिथि उत्सव, रामनवमी का उत्सव पालन होगा। रामनवमी महोत्सव कमेटी द्वारा सिलीगुड़ी पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा तादाद में ये उत्सव मनाया जाएगा। लाखों का तादाद में लोग रास्ते में उतरेंगे
भक्तगण रास्तों में उतरेंगे। इसके लिए उस दिन का शांति बनाए रखे, उस दिन का पवित्रता जो रहता है वो सही तरीके से रहे, और इतना बड़ा मॉब रास्ता में रहेगा, कोई तरीके का एंटी सोशल एलिमेंट गलत काम ना करे, कोई झमेला तैयार ना हो। इसलिए हम लोग आबकारी दफ्तर का अभियान करके हम लोग बताया गया था कि एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया जाए कि 6 अप्रैल संपूर्ण रूप से सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल में तथा सारे पश्चिम बंगाल में जितना शराब के दुकानें, पानशालाएं है, पब है, वो बंद रखा जाए। पर सरकार को हम लोग 48 आवर्स का टाइम भी दिए थे। सरकार द्वारा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसके ही विरोध में हम लोग सरकार को बोले थे अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग रास्ते में उतर जाएंगे। बंगे हिंदू महामंच अपना वादा रखा है और आज हम लोग सड़क पे है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हम लोग जाएंगे, जहां जहां पे शराब का दुकान है, पब है, वहां पर जाके हम लोग इस मांग को प्रखर तरीके से रखेंगे और जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का मालिक है उन लोग को हम लोग ये सबमिशन करेंगे और बोलेंगे कि जरूर से जरूर 6 तारीख अपना दुकान जो है वो 12 घंटे के लिए बंद करना ही होगा। क्योंकि अगर कोई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, झमेला होता है, क्योंकि मैं मीडिया की तरफ से बताना चाहूंगा आप सभी को, विगत 2-3 दिनों से पश्चिम बंगाल का हालत ठीक नहीं है। मोथाबाड़ी से खोड़ीबाड़ी आप सभी को पता है क्या हालत हो चुका है। तो हम लोग संशय है कि इस बार करोड़ों लाखों का तादाद में आदमी भक्तगण रास्ता में रहेंगे, कोई तरीके के अप्रीतिकर घटना ना घटे। इसको लेकर हम लोग दारू का दुकान जो है वो बंद रखने की मांग करें, ताकि कोई भी मध्यम अवस्था में झमेला झाटी ना करे और सनातनियों का हित में ये सिद्धांत ग्रहण करें। आबकारी विभाग में आप लोग आपने कहे थे डेपुटेशन दिए, क्या आश्वासन दिया? देखिए, आबकारी विभाग का स्पष्ट ये कहना था कि स्टेट का जो इनकम है वो दारू से ही होता है, शराब से ही होता है। अगर एक दिन शराब बंद हो जाएगा तो स्टेट का लॉस होगा। तो ये अनिश्चित एक बात है कि ये स्टेट क्रांतिकारियों का प्रदेश है, पर आज ये स्टेट का जो अर्थनीति है वो शराब पे बेस है। ये बात जब उन्होंने बोला था तो हम लोग प्रखर रूप से यही बोले थे कि एक दिन आप लोग का शराब बंद करना ही होगा, क्योंकि उस दिन रामनवमी भी है। पुरुषोत्तम राम जी का जन्मतिथि का उपलक्ष्य में हम लोग रामनवमी मनाएंगे। आंखों का कतार में आदमी रास्ता में रहेगा, भक्तगण रास्ता में रहेगा। अगर आप लोग बंद नहीं कर पाएंगे, आप लोग डीएम से बताइए। हम लोग डीएम को भी चिट्ठी किए, मुख्यमंत्री को भी रामनवमी महोत्सव कमेटी द्वारा चिट्ठी किया गया, पर अभी तक कोई प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया। पर हाल ही में हम लोग जो परिस्थिति दिख रहा है, हिरण्मय गोस्वामी प्रभु का ऊपर फिर से अटैक हुआ मेदिनीपुर में। यहाँ पर खोड़ीबाड़ी में कल रात भर अशांत परिवेश था। आज भी हम लोग को पता चला है कि नक्सलवाड़ी में कुछ राम भक्तों को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है सुबह सुबह। तो ये जो एक अंदर ही अंदर हिंदू सनातनियों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, प्रशासन का अटैक हो रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और रामनवमी के दिन सब कुछ शांत रहे और आराम से भक्तगण रास्ता में उतर के अपना जो राम जी का पूजन है वो कर पाए, जुलूस कर पाए और कोई भी झमेला तैयार ना हो। इसलिए रामनवमी का दिन ऑफ शॉप ऑन शॉप बॉब ये बंद करना ही पड़ेगा। हम लोग खुशी से बता पाएंगे कि प्लैनेट मॉल में हम लोग फोन किए थे, उन लोग से भी बात की बहुत सारा। उसमें से एक पब जो कि हैट्रिक है नाम उनका, वो पब का जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान का मालिक है भाई बिकी मजुमदार जी है, उन्होंने हमारे ये मांग में सहमत किया है और उन्होंने रामनवमी का दिन अपना पब जो है, पानशाला जो है वो लोग 12 घंटे बंद रखें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी पुलिस के पास होगी। पुलिस से आप लोगों ने बातचीत की? पुलिस से बहुत बातचीत कर ली है भाई साहब। पुलिस का पास सिर्फ देखिए, राज्य का सरकार नीति को समर्थन करता है तो पुलिस बेबस है। पुलिस बेबस है, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस सिर्फ चुन चुन के, हम लोग देखे, इससे पहले भी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब प्रदर्शन करते हैं, हिंदुओं का बात करते हैं, वो लोग भी गिरफ्तार करता है। ये तो पुलिस का मदद होगा। अगर आप सही ढंग से देखें, पुलिस का बहुत आधिकारिक जो हम लोग को फोन करके हम लोग से मिल के ये बताए हैं कि अगर सच में ये हो जाता है तो हम लोग का प्रेशर भी बहुत कम जाएगा। पुलिस भी इस चीज को समर्थन कर रहा है, पर सरकार पुलिस का मांग रखे तब ना। सरकार पुलिस का पास उतना समर्थ नहीं है। बंगाल पुलिस सिर्फ चालान काटने में बिजी है, समर्थन नहीं है। आबकारी विभाग ने आपकी जो मांग थी उसको पूरा नहीं किया और देखा गया कि कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो आज आप पोस्टर लगाने के लिए सड़कों पर उतरे, अपील कर रहे हैं। तो जो व्यवसायी है शराब और बार की, उनके द्वारा आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है? क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को माना जाएगा? देखिए, हम लोग अभी तक जितने प्रतिष्ठानों में बात किए, हम लोग आवेदन किए हैं, सभी ने हम लोग का समर्थन किया कि हाँ ये होना चाहिए। पर वो लोग एक अपना जो प्रशासनिक कमेटी है, उन लोग का जो ऑनर है, उन लोग का जो एसोसिएशन, उसमें वो लोग बात करेंगे। और देखिए, अगर कोई इसका बाद भी खुला रहेगा और कोई प्रकार का
एंटी सोशल एलिमेंट झमेला करने का कोशिश करे या फिर क्या कोशिश करे। हो सकता है कि राम ने इतना बड़ा मिছিল, सब कोई मिছিল से निकल के, जुलूस से निकल के आके मतलब अवस्था में झमेला कर लिया। तो हम लोग जाएंगे शांतिपूर्ण रूप से, जिस दुकान का सामने ये झमेला होगा उस दुकान का झाप हम लोग जो हिंदू है खुद आराम से झाप को टाल के हम लोग बंद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बंग हिंदू महामंच सिलीगुड़ी के जो अध्यक्ष है उनसे बातचीत की और यहाँ पर जितनी भी दुकानें थे उस पर देखा आपने कि शराब की दुकानों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इस प्रकार से जो है शराब दुकानों पर पोस्टर लगाकर उनसे अपील की जा रही है कि जो रामनवमी का पावन दिन होता है, पवित्र दिन होता है, उस दिन 12 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 12 घंटे के लिए दुकानें बंद रखी जाए। इस प्रकार शोभा यात्रा जिन जिन रास्तों से होकर गुजरने वाली है, आपको बता दें हम ये भी मोड़ से देखते आ रहे हैं कि बंग हिंदू महामंच के जो सदस्य हैं सभी शराब की दुकानों और बारों पर जो है इस प्रकार पोस्टर लगाकर उनसे निवेदन कर रहे हैं, हम कह सकते हैं अपील कर रहे हैं कि 12 घंटे के लिए जो है अपनी दुकानों को बंद रखें और इस प्रकार जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी 6 अप्रैल को पूरे सिलीगुड़ी शहर से, पूरे भारतवर्ष से, उस दिन सिलीगुड़ी शहर में जो है किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे। जो पवित्रता है इस दिन की उसको बनाए रखने के लिए बंग हिंदू महामंच के द्वारा यह आह्वान किया गया था। आबकारी विभाग को पहले जो है मांग पत्र भेजा गया था कि इस प्रकार दिशा निर्देश जारी किए जाए। क्योंकि आबकारी विभाग के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया इस वक्त, तो अब देखा जा रहा है कि बंग हिंदू महामंच सिलीगुड़ी के सदस्य सड़कों पर उतरे हैं और जिस रास्ते से यात्रा शोभा यात्रा जाने वाली है 6 अप्रैल को गुजरने वाली है, उस रास्ते पर सभी पब और बार को बंद 12 घंटे तक बंद रखने की अपील जगह जगह दुकानों में की जा रही है। इस वक्त वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एसके लाइव के माध्यम से। ठीक रिव्यू मोड़ पर जितने भी शराब की दुकानें हैं वहाँ पर बंग हिंदू महामंच के सदस्य और अध्यक्ष जो है वो अपील करते हुए आपको नजर आएंगे, यहाँ पर पोस्टर लगाते हुए नजर आएंगे और व्यवसाय के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है वो भी आपको हम दिखाएंगे और तमाम जानकारियां अपडेट्स आपको देते रहेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर। पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता चंद्रकांता प्रधान के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति।